हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में कुछ मस्त होगा, लेकिन मेरा थोड़ा गला वला ख़राब हो चुका है। अभी मैं क्या ही करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब मुझे समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो थोड़ी सी बारिश रुक चुकी है और बारिशें लगातार हो रही थी। अभी मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है तो मैंने सोचा कि पानी भरने के लिए चला जाता हूँ। तो ये हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज रहता है। लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर के पास ही है। और मैंने पानी भरने के लिए बॉटल लेके आया था। तो पीने के लिए पानी बहुत अच्छा है। और गर्मियों में ये थोड़ा बहुत सूख रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हुआ है। चलो मैं साइड में आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ। और ये लोकेशन भी इसकी साथ है और बहुत अच्छी लोकेशन है और क्रिस्टल वाटर है और बहुत प्यारा वाटर है। और गर्मियों में पानी जो है वो सूख चुका है, सर्दियों में भी सूख रहा है क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से ये जो पानी है वो पानी सारा की सारा दूसरी साइड जा चुका है टनल की ओर से। और ये पानी जो है बरोड वैली से आता था, लेकिन अब तो पानी जो है वो इधर उधर से आ रहा है। इस वजह से पानी सूख रहा है धीरे धीरे। और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है और नदी का मुहाना भी काफ़ी सुंदर है। अब मैं शिमला जा रहा था तो शिमला पहुंच गया हूं। और शिमला में जो आज का मौसम है वो कुछ ठंडा है, ठंडा नहीं है, बहुत दिनों से ठंडा ही है क्योंकि शिमला में बारिश होती है। जब गर्मी बढ़ती है एकदम से बारिश हो जाती है। वैसे हमारे घर की साइड भी रहता है कि कहीं ना कहीं बारिश जो है वो हो ही जाती है। तो अब हम क्या ही करेंगे। तो ये शिमला का माहौल है और शिमला में काफ़ी अच्छा लोकेशन जो हमें देखने को मिलती रहती है। और शिमला में बहुत ही प्यारा हमें ये सब देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है इधर उधर घूम रहे हैं, लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स भी है। मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा दिल्ली के, और दिल्ली से आए हुए थे कि सीजीपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें क्या इशू है क्या नहीं है। तो बस यही कह रहे हैं कि आप ग्राउंड रियलिटी चेक कर सकते हो, आप जर्नलिस्ट हो तो आप जाके आओ, आप देख के आओ कि वहाँ पे क्या माहौल है क्या नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे घर भी जाना है, मुझे काम करना है। तो मैंने सोचा कि शिमला में आया हूँ तो कुछ काम करके जाता हूँ। तो शिमला में मुझे काम था, वर्किंग के लिए आया हुआ था और मुझे मेरे रिलेटेड का वर्क था, तो उस वजह से मैं शिमला में आया था। और देखते हैं वो वर्क हो पाता है नहीं हो पाता है। बाकी मैंने वर्किंग जो किया है वो सही है क्योंकि देखो मैंने अभी वीडियो भी रिकॉर्ड किया ब्लॉगिंग के लिए। कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है और शिमला के माहौल में कभी कभी आपको दिखाता रहता हूँ, शिमला जाता रहता हूँ। इस वजह से मैं शिमला का एरिया जो है मैं आपको दिखाता रहता हूँ। आपको देखने के लिए कोई बहुत सारी चीज़ें जो है शिमला में मिलती रहेंगी। लेकिन शिमला की ये लोकेशन है, आप अगर फैशंस के लिए आ रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी टाइटन वर्ल्ड आपको दिख रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ पे आप कुछ सामान वामान परचेज़ कर सकते हो, अच्छी खासी आपको चीज़ें मिल जाएंगी देखने में। और ये बहुत अच्छी अच्छी जगह है। लोग टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए लगातार आते रहते हैं शिमला में। और इनको मौसम के लिए कहते हैं कि शिमला आपका बहुत अच्छा, हिमाचल बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मी से राहत पाने के लिए वो आ ही जाते हैं लगातार। और अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो कैथलिक चर्च के पास मैं पहुंच गया हूं। तो यहाँ से मैं गुज़रता रहता हूँ। ये रास्ता भी मेरे लिए एक आम रास्ता हो चुका है क्योंकि इस एरिया से ऊपर से नीचे जाना ईज़िली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माहौल कुछ ऐसा है। मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई थी, मेरी इंस्टा आईडी पे पड़ी हुई है। और यहाँ बुक फेयर लगा है शिमला में तो वो भी अच्छा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो बुक्स वगैरह। और ये एक माहौल है शिमला में। अभी काम कंस्ट्रक्शन चला हुआ था, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी पूरा होने वाला है। और ये रही मूर्ति, और मूर्ति है आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के। और अब आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसी क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, लेकिन कभी कभी लगता है उनको देख के कि वो वीडियोस क्रिएट करें, कंटेंट क्रिएटर जिनको बोल सकते हैं। 2-3 लड़कियों को पकड़ते हैं और उनसे कंटेंट क्रिएटर करवाते हैं। क्या ही होता है आजकल, लड़कियों को पकड़ लो और उनसे कंटेंट क्रिएटर करना शुरू कर दो ताकि आप जल्दी वायरल हो जाओगे। तो जनता भी ऐसी है कि वो देखना पसंद करती है। श्रीमती इंदिरा गांधी की मूर्ति बनाई हुई है और प्रधानमंत्री आ चुकी है और महिला प्रधानमंत्री एक ही थी और एक ही हैं अभी तक। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि शिमला का माहौल, बारिश की वजह से मैं रुक गया था और बारिश हो चुकी है। अब देखो शिमला कैसा दिख रहा है। बारिश में ऐसा ही होता है, शिमला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल ठंड लग जाती है। और मैंने कुछ लाया हुआ था, जैकेट लाई थी पहनने के लिए, तो उन्होंने जैकेट पहन लिया। अभी मौसम फिर से क्लियर हुआ है। और ये देखो ये मैदान है, नीचे हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर। और मैं मंदिर गया दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन करके आया हूँ। कालीबाड़ी मंदिर है ये। और मैं कभी कभी यहाँ पे आता रहता हूँ मंदिर में। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे भी। आप यहाँ से लोकेशन देखो, यहाँ पूरा शिमला दिखता है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लगता है शिमला को देखना और शिमला में रहना। और शिमला में तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और देखो कितने प्यारे ट्री है, ग्रीनरी है, यही रहता है माहौल। तो ऐसे घूमते फिरते निकल रही है ज़िंदगी, कट जाएगी ऐसे हंसते खेलते। तो अब भी आ जाओ इस तरफ, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ। जब भी मैं एग्ज़ाम दे के आता था तो मैं इसी रास्ते से गुजरता था और मैं यहाँ से निकला हूँ कितनी बार, बहुत बार। और ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पे बैठ भी जाता था एग्ज़ाम देने के बाद क्योंकि मैं यहाँ से रास्ता है मेरा, एग्ज़ाम देने के बाद मैं यहाँ पे चला आता था और यहाँ से ही टैक्सी लेके फिर मैं निकल जाता था अपने रूम की तरफ। और यही कुछ माहौल है यहाँ पे शिमला में। और यहाँ से मैं ऊपर नीचे हम करते रहते थे।
और शिमला का यहाँ से मेरा एवरी डे का रास्ता था, और मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो जब मैं वीडियो कॉल करता था तो वो देखते रहते थे कि कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो मैं उनको दिखाता रहता था, उनको काफ़ी अच्छा लगता था शिमला। और ये ऊपर की तरफ जाओगे तो जाखू टेम्पल के लिए रास्ता भी यहाँ से जाता है, और ये शिमला का क्राइस्ट चर्च है जो आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है। और ये वॉच है यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे आप अपना पे कर सकते हो। और ये देखो आप ऊपर से ये बेंच है यहाँ पे बैठने के लिए, पहले इंडियंस को बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश के अधिकारी और ब्रिटिशियंस बैठते थे। लेकिन अब जो है वो माहौल कुछ ऐसा है कि इसमें आप लोग भी बैठ सकते हो, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है सारे इंडियंस यहाँ पे बैठना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ बेंच पे जो बैठता था उसको पहले जुर्माना देना पड़ता था, क्योंकि शिमला जो है वो भारत की जो है वो राजधानी रह चुकी है। जब गर्मियाँ पड़ती थी दिल्ली में तो सारे यहाँ पे आते थे, तो ब्रिटिशियंस ने बसाई थी शिमला, और बहुत अच्छा शिमला है। लेकिन आज भी शिमला बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है, तो लोग आते रहते हैं शिमला घूमने। तो थक गया था मैं, तो काफ़ी ऊपर हम पहुँच गए हैं और काफ़ी चढ़ाई मैंने चढ़ ली है, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा ऊपर चढ़ने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ पाएगी, तो क्या वो शिमला में आएगी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी जो के शिमला आते हैं नहीं आते हैं, ब्लॉगिंग में भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मैं कुछ बता ही रहा हूँ। एग्ज़ाम की वजह से आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, 4-5 दिनों से मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, और ट्रैवल भी कर रहा हूँ। ट्रैवल करते बाद नींद नहीं आती किसी को भी। 5-6 दिनों से मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो ये मेरी कुछ कंडीशन हो चुकी है, मेरी आंखें बहुत भारी भारी हो चुकी है, और मेरा स्किन टोन भी थोड़ा सा चेंज हो गया एकदम से, और ये गर्मी की वजह से होता है। लेकिन अभी थोड़े दिन में फिर चेंज हो जाऊँगा, वही रहता है, और उस वजह से थक जाते हैं। और मतलब जो होता है ना वो बहुत थकावट भरा होता है, और थकावट इतनी हुई है मुझे क्योंकि 5-6 दिनों से बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ, सो ही नहीं रहा हूँ। और अभी मुझे कहीं और भी जाना है, और शायद ट्रैवल इतना हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है हिमाचल निर्माता की, और यही व्यू है कुछ ऐसा। तो आज मेरा जो फेस है वो बिल्कुल डल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि शिमले की लोकेशन बहुत प्यारी है। शिमला में मौसम बहुत प्यारा होता है, बारिश हो जाए उसके बाद भी प्यारा लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है, लेकिन कुछ ऐसा पल होता है जो हमें गुजारना पड़ता है। और ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो पूरा हो चुका है शिमला में, और ऐसा माहौल आपको देखने को मिलता रहेगा। ब्लॉगर्स वीडियो रिकॉर्डर आपको देखने को मिलते रहेंगे जो आपने देखे। कंस्ट्रक्शन वर्क जो अभी चल ही रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं ना कुछ हो ही रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये माहौल है कुछ कहीं हर जगह हमें क्राउड देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अभी मैं वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी शोर शराबा है, और शोर शराबे में जो वॉइस रिकॉर्ड होगी वो कुछ इसी तरीके की होगी। ज़्यादा मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं करने वाला। लेकिन आप देख सकते हैं कि माहौल शिमला का बहुत प्यारा है, और आप आगे भी देखते जाओगे कि शिमला में और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी हुई है शिमला में, और आपने भी देखा हुआ है मेरे ब्लॉग्स शिमला के। लेकिन अगर आपको और देखना है तो आप देख सकते हैं कि शिमला में आपको कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ से किस तरफ जाना है। वो देखो जाखू टेम्पल का सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की। मैं यहाँ पे मंदिर में 2-3 बार जाके आया हूँ, बहुत बार जाके आया हूँ दर्शन करने। तो वीडियो में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता, एक बार करा था ब्लॉग पर, वहाँ पे बहुत कचरा था, उस वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। ब्रिटिशंस आई हुई थी, कोई बाहर की और टूरिस्ट आए होते, वो भी दुखी हो गई थी, कह रही थी कि ज़ीरो सिविक सेंस है लोगों में और लोग कूड़ा कचरा फैलाते हैं। इंडियंस को ज़ीरो सिविक सेंस जो उन्होंने बता दिया था, क्योंकि हमें भी थोड़ा वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कूड़ा कचरा फैलाएंगे पहाड़ों को तो फिर पहाड़ों को नुकसान हो जाएगा। और फिर बादल फटते हैं, उस वजह से बादल फटते हैं तो सारा कचरा वचरा जो मैदान की तरफ बढ़ता है। तो अगर हम कचरा फैलाएंगे नहीं तो बादल भी नहीं फटेंगे, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का रहता है, वो भविष्यवाणियाँ कर देते हैं कि पहाड़ों में बहुत ही तबाही जो मच सकती है। क्योंकि पहाड़ जो होते हैं बहुत ही ऐसी प्लेसेस में होते हैं कि जहाँ पे बहुत सुंदरता होती है। तो हमारे यहाँ सुंदरता है, इस वजह से आप यहाँ भी रुक सकते हैं। वैसे हॉस्टलर है ये, हॉस्टलर में आप रुक सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ से जाना है, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे दिल्ली निकलना है, तो दिल्ली के लिए मैंने फ़िलिप्स बस ली। और फ़िलिप्स बस कुछ ऐसी है और ये भी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। आगे पीछे से मैंने सारी रिकॉर्ड की है। लेकिन अभी निकलना है, तो उससे पहले मैं रुका था शिमला में, भैया की दुकान काफ़ी अच्छी है, मैगी वैगी खाई मैंने। और उसके बाद पहुंच गया मैं दिल्ली से नोएडा का आप देख सकते हैं माहौल कुछ ऐसा है। गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ पे। अभी मैं सर्दियों से सीधा गर्मी में पहुँच गया। मुझे अपना घर ही प्यारा लगता है, क्योंकि वहाँ गर्मी नहीं होती और मेरे घर के पास भी कोई गर्मी वर्मी ज़्यादा नहीं होती। माहौल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन है और कैमरा क्वालिटी अच्छी है, वरना अदरवाइज़ मेट्रो का जो शीशा है, कांच है, वो गंदा पड़ा हुआ है और दिखाई नहीं दे रहा था बाहर ठीक से।
लेकिन आईफोन की क्वालिटी अच्छी है तो उस वजह से। लेकिन आईफोन में एक इशू मैंने देखा कि अब अगर आप गोरे भी हो, आपका कलर फेयर भी है, तो आपको अजीब सा दिखाएगा आईफोन। ये क्यों करता है ये समझ नहीं आता। लेकिन एंड्रॉयड उससे बेटर है। लेकिन आईफोन भी बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। आईफोन में भी कभी कभी फ़ोटोज़ क्लिक करें तो अच्छे ही आता है, लेकिन वो दिख जाता है आईफोन में कि हाँ अभी मेरे को जाना था घर वापस, तो मैं फिर घर निकल गया। हाँ दोबारा मैं फिर को दिल्ली आना है क्योंकि मेरा दिल्ली में थोड़ा सा काम रह गया है, तो मैं दिल्ली दोबारा आऊँगा नोएडा में। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, ये मेरे घर की लोकेशन है, पास में ही है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और कुछ इसी तरीके का माहौल रहता है, बहुत प्यारा माहौल है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको शांत जगह, चलो फिर ऐसे ही चलते हैं हम इस रास्ते से। और ये बहुत ही घना रास्ता है और बहुत डेंजरस रास्ता है, लेकिन बहुत प्यारा रास्ता है। बचपन की यादें इस रास्ते के साथ जुड़ी हुई हैं। और अभी ऊपर मेरे को बस छोड़ के गई है, तो ऐसे ही रास्तों से हमें गुजरना पड़ता है क्योंकि हमारा घर पहाड़ों पे है। तो इस हिसाब से हमें कुछ इस तरीके के रास्ते अपनाने पड़ते हैं आने जाने के लिए। देखो ये शेर की तरह लग रहा है, बिल्कुल पत्थर, कैसे कैसे पत्थर है अजीबोगरीब। जब मैं माता रानी का हवन करता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे एरिया में मेरे ही आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं जो मुझे पूजा पाठ करने से रोकते हैं। और रोकते ऐसे हैं कि उनका तो मैं क्या ही बोलूँ। वो सोचते हैं कि अब हमें पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अगर गलत किया है तो उसका तो दष्टांग भगवती देती ही देती है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सही हो तो आपको भगवान क्यों दष्टांग देगा, और अगर आप गलत हो तो भगवान आपको दष्टांग ज़रूर देगा। तो गलत करो मत किसी के साथ, और किसी का दिल भी मत दुखाओ इतना कि वो अपनी शक्तियों को लेके फिर भगवान को जागृत करने पे आ जाए। प्रहलाद की तरह मैं भी भक्ति करता रहता हूँ, और मेरी भक्ति में कोई रुकावट डालने वाले दूर के नहीं हैं। मेरे कुछ अपने ही हैं जो मेरे भगवान की भक्ति पे रुकावट डालते हैं और भक्तों को रोकते हैं। तो छोड़ो भी ये सब, मैं आ गया दिल्ली। और दिल्ली में सीजेपी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है, और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है माहौल कुछ ऐसा है। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं और आर्मी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हुई है सबके लिए। और भाषण जो है वो आपको सुनाई पड़ रहा है। तो ये सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पीसफुल प्रोटेस्ट है, काफ़ी अच्छा शांतिपूर्ण माहौल है। यही रहना चाहिए, हमें कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने हक़ की आवाज़ को है या तो भगवान के पास उठाना चाहिए, या तो सरकार के पास उठाना चाहिए, या फिर हमें कोर्ट में उठानी चाहिए, या फिर हमें पुलिस के पास उठानी चाहिए। तो क्योंकि ये नियम है, कानून है, तो वो ऐसे ही चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि माहौल कितना अच्छा है जो आपको देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है वो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। और इस वक्त मैं दिल्ली मौजूद, सारे लोग जो है वो हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आइए हम स्टूडेंट से कुछ रिव्यू लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, और रात का माहौल हो चुका है, इस वक्त रात होने को आई है और स्टूडेंट्स अभी भी धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। चलो स्टूडेंट्स से बात करेंगे, स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं। सर ने कहा कि आप बहुत प्यारे हो, क्यूट हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सर, आप मुझे ये तो कहा कम से कम प्यारे हो, क्यूट हो। लेकिन सब लोग कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटेस्ट में सब लोग कह रहे थे बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। और आप जर्नलिस्ट हो? मैंने कहा हाँ जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में, ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है उस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना होगा। जब तक वो रिज़ाइन नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, गर्मी में हमें बैठा रखा है इतने दिन, बारिश कल हुई थी, बारिश में हम थे, जो आपदा आ जाए हम उसको पार करने को तैयार है। हम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, जिस तरह से हमें प्रोटेस्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है, और स्टूडेंट्स जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिमाचल में हैं, हिमाचल में विजिट किया है, लेकिन हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिल तो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेगी? यहाँ
हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी से सब लोग आए हैं। कई सारे बच्चे हैं क्योंकि छुट्टियां हो गई हमारे कॉलेज की, तो वो घर चले गए हैं। उनको माँ बाप ने घर बुला लिया है वापस, तो उस वजह से वो घर चले गए हैं। वरना मैम रिसेंटली अभी एनटीए ने नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि जैसे 2024 में हुआ था, काश नेट का एग्ज़ाम वापस से लीक ना हो और एनटीए रद्द हो, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, हमारे युवाओं का और हमारे छात्रों का जो भविष्य है उसको अंधेरे में ना डालें। छोड़ दे गद्दी, छोड़ दो यार, छोड़ दो बस। तो पहले की सरकारों में भी ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिला है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आज तक जो है वो स्टूडेंट्स को उनका हक नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बार हमें पेपर लीक देखने को मिलते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन होती है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स का भी एक उल्लंघन मान सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी करी होती है बच्चों ने, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो बच्चों ने लगाया होता है। और इस वक्त दिल्ली का जो माहौल है वो गर्मी ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो हमें थोड़े बहुत जो है देखने को मिल रहे हैं। और ठीक है मैम, कुछ स्टूडेंट तो उनसे हम रिव्यू लेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे कि मैं जंतर मंतर आया हूँ, जैसे इशू के बेस पे ये जो है ये एक मूवमेंट चल रही है, उसके रिगार्डिंग आज मैं भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट के इशू हर जगह पे हैं। जैसे आज यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन की बात हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी से आता हूँ, जो एक बॉर्डर इलाका है, और वहाँ पे स्कूलिंग एजुकेशन होगी या हायर एजुकेशन, उसका जो सिस्टम है वो इतना बेकार है, इतना बेकार है कि सोचा भी नहीं जा सकता। दिल्ली से या और किसी भी ऐसी सिटी से हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ही जो है अति पिछड़ा हम कह सकते हैं वो है। जो बेसिक स्कूल में फैसिलिटीज़ होती हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, या सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पे, सर्दी में बच्चों को हीटर तक नहीं वहाँ मिलता। वहाँ पे नुमैटिक लोग ज़्यादा रहते हैं राजौरी पुंछ के इलाके में, वो जो है गर्मियों में जो है आगे पीछे जो है चले जाते हैं हायर रीचेस पे। उस पर हम बात करें तो वहाँ पे सीजनल टीचर का एक स्कीम वहाँ पे लाया था, अभी तक वहाँ पे सीजनल टीचर फिलहाल तैनात नहीं किए गए। जून हो चुका है, बल्कि उनका माइग्रेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका वहाँ पे तैनाती नहीं है। कुल मिला के अगर मैं ये बोलूँ कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम का हंसता ही हाल है, तो इसमें जो है कुछ गलत नहीं होगा। और वहीं पे अगर मैं अभी बात करूँ कि जो बच्चियों को जैसे वहाँ पे एक टारगेट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले एक राजौरी से इशू आता है कि बच्ची कहीं मिस हो चुकी है, कश्मीर से आता है वो 24 घंटे के अंदर मिल जाती है। एक पुंछ से इकरा फिरदौस नाम करके एक लड़की जो है आज से 20-22 दिन पहले जो है वहाँ मिस होती है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी एक्यूज जो है वो अरेस्ट नहीं किया गया, ना ही कोई विक्टिम जो है वो उसको कोई इंसाफ मिला है। तो उसके लिए वहाँ पे मूवमेंट चल रही है। आज मैं जंतर मंतर पे हूँ, मैं भी जस्टिस पर इकरा के लिए जो है यहाँ आवाज़ उठा रहा हूँ। जैसे मैंने मुद्दे कुछ एक हाईलाइट किए, वैसे ये भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में बच्चों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उनको किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं मिल रहा। वहीं पे फिर अगर जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसकी हम बात करें, जो उसने वादे किए उससे बिल्कुल भी हट रही है। क्या गैस सिलेंडर, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी था, अभी कुछ भी नहीं वहाँ पे मिल रहा। बल्कि सरकार को आज जो है 2.5 साल हो चुके, 2.5 साल होने वाले हैं, 2 साल मुझे लगता है हो चुके हैं, लेकिन ऐसा आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा वहाँ पे। 2017 में जब पेपर लीक हुआ था तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट में जैसे मैंने आपको कहा कि रात को मैं यहाँ बैठूंगा, प्रोटेस्ट में दिन और रात और 25 दिन तक वहीं बैठा रहा था, तो यहाँ पर भी बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप अपना जज्बा और जोश खत्म मत कीजिएगा, बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से, बड़े शांति से और बड़े प्रेम से, लेकिन जोश के साथ यहाँ पर रहना, और रहना तो है ही साथ में आपके। हिमाचल की वादियों से यहाँ तक का सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा रहा है, और हिमाचल में इस वक्त का जो मौसम है वो काफ़ी सर्द हवाओं के साथ है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का जो मौसम है वो लगातार गर्मियों की ओर बढ़ रहा है। और इस वक्त जो है वो देश की जनता की जो मुख्य मांगे हैं वो हमें देखने को मिल रही है। लगातार देश के जो प्रोटेस्टर हैं वो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार 4-5 दिन से हमें देखने को मिल रहा है। तो लगातार हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी, और सीजेपी की जो लगातार रिपोर्ट है वो मैं
हिमाचल से यहाँ पे न्यूज़ कवर करने के लिए आया हूँ दिल्ली में। और इस वक्त दिल्ली का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म हो चुका है, क्योंकि इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप दिल्ली में देखने को मिल रही है। उतनी ही जो स्टूडेंट्स में एक सरकार को लेकर सवाल है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे। और अलग अलग मुख्य मांगे जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जो सरकार से छात्र जो है वो लगातार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी जो है वो देशव्यापी छात्र में आंदोलन करेगी, लेकिन सरकार जो है वो इस पर पूरी नज़र बनाई हुई है, और मीडिया ने भी इसमें पूरी नज़र बनाई हुई है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। तो एक और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जंतर मंतर में देखने को मिले हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या रिव्यू रहने वाला है एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम जो गया है, ये एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि सारे एग्ज़ाम खराब ही गया बच्चे को, चाहे नीट का हो या SSC का हो या और अन्य एग्ज़ाम या CBSE का हो, सारा का खराब ही किया एग्ज़ाम। और इसका मेन कारण है धर्मेंद्र प्रधान। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर्स जो है वो इसके कारण है, लेकिन सिस्टम में खामियां हमें देखने को मिलती है, और वो शुरू से ही देखने को मिलती आई है। आज ही नहीं, पहले भी ये खामियां हमें देखने को मिली थी। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि एजुकेशन में सुधार जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए? पहले होती थी मगर इतना नहीं होती थी, है ना। ये पहले इतना नहीं होती थी, अब इतना ज़्यादा होने लगा, और उसके बाद इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं है। पहले तो लेकर आकर बोलता था, सॉरी बोलता था, इस्तीफा भी देता था, है ना, जैसे पहले। तो इन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी जो प्रॉब्लम थी वो कम देखने को मिलती थी, जो देखने को भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। उस टाइम की जब बात की जाए तो उस टाइम तो एग्ज़ाम भी नहीं होते थे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो नामात्र के होते थे। जिनके पास डिग्री होती थी वो डायरेक्टली उस पोस्ट में पहुंच जाता था। और आज हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने को लेकर हो, या फिर किसी अदर चीज़ में जाने को लेकर हो, या पोस्ट कोई हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना हो, तो आज हमें एग्ज़ाम देखने को मिल रहे हैं। पहले तो एग्ज़ाम नहीं होते थे इतने ज़्यादा। तो लेके आप क्या कहेंगे? पहले एग्ज़ाम नहीं होते थे, UPSC के एग्ज़ाम होता था, एक कंडक्ट होता था। उसके बाद जो एग्ज़ाम होते थे वो धीरे धीरे जो है वो 1985 के बाद ही कंडक्ट होना शुरू हुए हैं। जो बड़े एग्जाम थे वो कंडक्ट करवाए जाते थे, लेकिन जो छोटी पोस्ट्स होती थी, आउटसोर्सेज की भर्ती होती थी, वो आज भी ऐसी देखने को मिलती है, और पहले भी ऐसी होती थी। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था जितना कि आज प्रॉब्लम हो रहा है। लेकर आप ये देखेंगे, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, है ना, सेंटर 300-400 किलोमीटर दूर दे दिया। बच्चे को आने जाने का सुविधा नहीं थी, ना गाड़ी थी। अब बच्चे कहाँ जाएगा, उसके लिए सुविधा करोगे ना। तो परेशानी से जो बच्चा किया है नहीं जा पाएंगे गया सेंटर पर, तो ये आप सोचिए कितना बड़ा दुख की बात। अब ये देखेंगे चाइना में इस बार इंट्रेंस का एग्जाम हुआ, लाखों लाख बच्चे एग्जाम दिया। मत देखिए वहाँ पर सलूट से किया गया, क्या अच्छे से एग्जाम हुआ। एक बिहार में हो या भारत में इस तरह के कभी देखे नहीं है हमने अपनी लाइफ में। कितना बद से बदतर हालत होते चली गई एजुकेशन के, हम लोग को पता ही नहीं चला हिंदू मुस्लिम में। गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है ना, जिन्होंने एग्जाम जो है वो लीक करवाने की कोशिश की है या लीक हुआ है, तो उसको लेकर हम कवर कर पा रहे हैं वो इसी तरह से है। और ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं रोज़गार की बात हो रही है, कहीं महंगाई की बात हो रही है, कहीं स्टूडेंट्स के पेपर लीक की बात हो रही है। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो भी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हो रहा है। और भारत है तो भारत लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे सबको प्रोटेस्ट करने का राइट है। तो बारिश का माहौल बन चुका है, अब बारिश होने वाली है, तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और CJP के प्रोटेस्टर्स से रात हो चुकी है और बारिश होने वाली है, और अब बारिश का माहौल जो लगातार बढ़ गया है, और बारिश में भी CJP के प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में आप देख रहे हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। और बारिश आए चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा, यही बोला जा रहा है। और प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा नहीं देते। और बारिश का माहौल है, मैं तो अब साइड में खड़ा हो गया क्योंकि मैं भीग ना जाऊँ इस वजह से। और दिल्ली में बारिश हो रही है और गर्मी से राहत मिल गई है सबको। अरे जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ बारिश ही हो रही है, तो क्या ही कर सकता हूँ। पहले भी दिल्ली में बारिश हुई थी वैसे जब मैं आया था, तो फिर से बारिश हो गई। और आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो ठंडा हो गया है। और दिल्ली पुलिस का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। और पानी वानी भर चुका है, इतना ज़्यादा आया पानी ऊपर से, क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा हुई है। और
आज का नाइट के ब्लॉग में कुछ इतना ही होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी भी न्यूज़ जो कवर कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो है, मैंने तो न्यूज़ कवर कर ली है अपनी, और काफ़ी जो न्यूज़ देनी थी मैंने दे ली। अब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग में भी अपनी न्यूज़ डाल देता हूँ। तो आज का ब्लॉग ख़त्म।